ई फाइलिंग पोर्टल पर दी जाने वाली सभी सेवाओं का उपयोग करने के लिए यूजर को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यह वीडियो उन विभिन्न तरीकों को समझने में मदद करता है जिनसे करदाता ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है। करदाता के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के कई तरीके हैं। आपको यूजर का नाम जो कि पैन या आधार है और पासवर्ड दर्ज करना चाहिए और फिर लॉगिन करने के लिए उपलब्ध तरीकों में से कोई एक चुनना चाहिए। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको एक पंजीकृत यूजर होना चाहिए। विशेष आवश्यक शर्तें आपके द्वारा लॉगिन करने के लिए चुने गए तरीके पर निर्भर करती है। शुरू करने के लिए ई फाइलिंग होम पेज पर जाएं और लॉगिन पर क्लिक करें। यूजर आईडी फील्ड में पैन या आधार दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। पासवर्ड दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आइए समझते हैं कि ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी का उपयोग करके कैसे लॉगिन किया जाए। सुनिश्चित करें कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का एक्सेस हो। चुनें कि आप अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी कैसे प्राप्त करना चाहते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कैसे करें। अगर आप एक व्यक्ति करदाता हैं, तो आप यूजर के नाम के रूप में भी आधार दर्ज कर सकते हैं। आधार ओटीपी विकल्प चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से ही आधार ओटीपी है, तो मेरे पास पहले से ही आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है पर क्लिक करें, अन्यथा जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। अगर आपको एक ओटीपी जनरेट करना है, तो आपको अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत होना होगा। विकल्प चुनें और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आधार के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि नेट बैंकिंग का उपयोग करके लॉगिन कैसे करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैध बैंक अकाउंट है जिसमें नेट बैंकिंग सक्षम है। अपने अकाउंट को एक्सेस करने के अन्य तरीकों में नेट बैंकिंग विकल्प चुनें। आपको नेट बैंकिंग पेज के माध्यम से ई फाइलिंग लॉगिन के उस पेज पर ले जाया जाएगा जो सिंगल साइन इन सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों की सूची दिखाता है। बैंक चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करने से पहले अस्वीकरण पढ़ें और समझें। अब आप बैंक के नेट बैंकिंग लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। नेट बैंकिंग पर लॉगिन करने के बाद अपने बैंक वेबसाइट पोर्टल पर ई फाइलिंग लिंक का चयन करें। आपको ई फाइलिंग डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देता है। आइए हम समझते हैं कि स्टैटिक पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कैसे करें। आपके पास एक वैध और एक्टिव स्टैटिक पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन पेज में एक और तरीके का चयन करने के बाद स्टैटिक पासवर्ड चुनें। अपना स्टैटिक पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देता है। आइए समझते हैं कि ITD मोबाइल ऐप पर QR कोड का उपयोग करके लॉगिन कैसे करें। आप ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर ITD ऐप का उपयोग कर सकते हैं। लॉगिन प्रक्रिया के अंत में आप अपने डेस्कटॉप पर पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अपने कंप्यूटर के माध्यम से ई फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और लॉगिन पर क्लिक करें। अपने अकाउंट को एक्सेस करने के अन्य तरीकों के अंदर मोबाइल ऐप चुनें। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को ITD ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल फोन में स्कैन किया जाना चाहिए। सफल लॉगिन के बाद आपके डेस्कटॉप में आपका डैशबोर्ड दिखाई देता है। आइए समझते हैं कि ITD मोबाइल ऐप पर पुश नोटिफिकेशन का उपयोग करके लॉगिन कैसे करें। अगर आप पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, तो लॉगिन करने के अन्य तरीकों के अंदर उसी पर क्लिक करें। यूजर आईडी फील्ड में अपना पैन दर्ज करें और आगे बढ़ें। सफल सत्यापन पर सिस्टम ITD मोबाइल ऐप पर एक नोटिफिकेशन भेजता है और मोबाइल पेज पर नोटिफिकेशन पर ले जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाए गए मोबाइल ऐप पर प्राप्त नोटिफिकेशन में उसी नंबर पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि ITD मोबाइल ऐप पर समय आधारित OTP का उपयोग करके कैसे लॉगिन किया जाए। अगर आप TOTP विकल्प के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, तो लॉगिन करने के अन्य तरीकों के अंदर उसी पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन दबाने पर आपको समय आधारित वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा। ITD मोबाइल ऐप खोलें और कोड जनरेट पर क्लिक करें। 30 सेकंड की वैधता वाला कोड दिखाई देता है।
कोड यहाँ दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड दिखाई देता है। आप अपने ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करने और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वीडियो में बताए गए किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।